So hello everyone. So today we are going to start immunology classes lectures और आज हमारा पहला जो टॉपिक है बेसिक, हम इम्यूनोलॉजी के बेसिक टॉपिक से पहले शुरू करेंगे। तो पहला होता है एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। ये हम बहुत बार आप लोग पढ़ भी चुके होंगे पहले भी, है ना। तो क्या होती है एक्टिव इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो तब अचीव होती है जब हमारा इनकाउंटर होता है एंटीजन के साथ, यानी कि हमारा एक्सपोजर होता है एंटीजन के साथ। अब वो एक्सपोजर कैसा हो सकता है? वो एक्सपोजर आपका दोनों तरीके से हो सकता है, या फिर नेचुरल एक्सपोजर भी हो या वो एक आर्टिफिशियल एक्सपोजर हो, जैसे कि वैक्सीन के केसेस में होता है, राइट। और उसके थ्रू जो इम्यूनिटी मिलती है उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जब एक्सपोज हुए एंटीजन से और हमारी बॉडी ने उसके साथ उसकी अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप की, तो वो ही एक्टिव। अब जब हमारा एक्सपोजर नहीं होता एंटीजन के साथ और इम्यूनिटी आ गई, तो इस टाइप की इम्यूनिटी को कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। देयर इज नो एक्सपोजर। वी हैव टू रिमेंबर कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नो, यहाँ पर कोई भी एंटीजन का एक्सपोजर नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि इम्यूनिटी आती कैसे जब हम एंटीजन ही को एक्सपोज नहीं हुए? तो यहाँ पर जो इम्यूनिटी आती है वो ऐसे आती है कि हम सेल में डायरेक्टली एंटीबॉडीज डाल देते हैं या दूसरे इम्यून सेल्स, एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स डाल देते हैं। या तो हम एंटीबॉडीज डाल रहे हैं सीधे सीधे, या हम कोई इम्यून सेल डाल रहे हैं, जैसे कि एक्टिवेटेड टी सेल डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया। तो जब हम डायरेक्टली एंटीबॉडी या एक्टिवेटेड टी सेल को इंजेक्ट करते हैं और तब जो इम्यूनिटी हमें मिलती है वो इम्यूनिटी होती है पैसिव इम्यूनिटी। कहीं कोई एंटीजन एक्सपोजर नहीं, एंटीबॉडीज डाली, मिले। अब जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि इस केस में जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होता। कोई इम्यून सिस्टम का कोई रोल नहीं है, बल्कि जब हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो क्या होता है, एंटीजन आया है, चाहे वो नेचुरली आए या वो आर्टिफिशियली आए, जैसे कि वैक्सीनेशन में आया। वैक्सीनेशन में क्या होता है, हम एटेन्यूएटेड स्ट्रेन्स को, एटेन्यूएटेड मींस हमने वीकन कर दिया, एटेन्यूएटेड एज इन होल हम बाद में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर एटेन्यूएटेड मींस वीकन स्ट्रेन, एंड वीकन हमारा है, ठीक है। हमने उसको इंजेक्ट किया या हमने नेचुरली एंटीजन को एक्सपोज किया, तो उस केस में क्या होगा, ऐसा जब एंटीजन आएगा तो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम इवोक होगा, पूरा इम्यून सिस्टम इवॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, राइट। यहाँ पर नेचुरल एक्सपोजर या हमने एंटीजन को इंजेक्ट किया, जो वैक्सीनेशन का केस था, और हमारा पूरा सिस्टम एक्टिवेट हुआ। अब पूरा का पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, डेफिनेटली जो इम्यूनिटी आएगी उसको आने में टाइम लगेगा। तो ये इम्यूनिटी आने में टाइम लगाती है, टेक्स टाइम, है ना। मगर जबकि यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट डाल दिए, इसने भी एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज बनानी है या टी सेल्स को एक्टिवेट करना है इसने, मगर यहाँ तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट डाल दिया। तो यहाँ पर क्या होती है, जो इम्यूनिटी होती है वो इमीडिएट होती है, एकदम से मिलती है, और यहाँ पर इट टेक्स टाइम, राइट। अब मगर कोई भी चीज जब फ्री आती है तो कुछ नुकसान होता है। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट एंटीबॉडी गए हैं या डायरेक्ट सेल्स गए हैं, इम्यून सेल्स, तो यहाँ और इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो क्या यहाँ पर जो भी इम्यूनिटी बनी उसकी कोई भी मेमोरी सेल स्टोर नहीं कर पाता, वहां पर नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। देखो, कोई भी एंटीजन जब आता है और वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है तो सिस्टम क्या करता है, उसकी मेमोरी को स्टोर कर देता है, उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ठीक है। वो क्या होती है, जब हम अडैप्टिव इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये स्टोर कर दे। अब यहाँ तो ऐसा कुछ इम्यून सिस्टम ही इवॉल्व नहीं हुआ, तो यहाँ पर कोई मेमोरी भी नहीं आई, मगर इसने क्या किया, इसने भी काम किया है। एंटीजन आया, फिर उसको पहचाना, फिर पूरे सिस्टम ने उसके साथ लड़ा। जब वो लड़ा तो उसने क्या किया, अपनी उस लड़ाई की परछाई अपने दिमाग में रख ली, उसने उस मेमोरी को स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी स्टोर होती है, और ये जो इम्यूनिटी होती है ये थोड़ा ज्यादा टाइम तक भी रहती है और ये उतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ओके, थैंक यू।